हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं भी उठ चुकी हूँ। तो आज का दिन बहुत ही हेक्टिक होने वाला है। भले ही अच्छा दिन भी है, पर काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे मैं बैग पैकिंग कर रही हूँ। ये मेरा मेकअप किट है। इसमें से थोड़ा सामान मैं अपनी बहन के लिए लेके जा रही हूँ। फिर मैं आगे अपने पीजी मेट के रूम पे उनके बेड का कुछ इशू हो रखा था। उसके बाद मैं इधर होगी रेडी, और रेडी में आज मैं यही सोच रही थी क्या पहनती हूँ, थोड़ी एक्टिंग ज़्यादा होगी। फिर एक्टिंग होने के बाद मैं इस तरह से रेडी हुई, और जो मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है 9 मिनट का, जो कि मेरा मेकअप सेशन है, उसके बाद जो मैंने उस पर मिट्टी डाल दी, वो ये रिजल्ट है। तो आपको मिलेगा रिजल्ट इस वीडियो के बाद। मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाली जिसमें मैंने पूरा मेकअप किया, फिर मैंने ये पूरा कर दिया। पर ये जरूरी है गाइस मेरी स्किन के लिए, इवन सब के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। मेरी वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए ही नहीं होती है, लड़कों के लिए भी होती है। और मैंने पूरा मेकअप किया, लिपस्टिक लगाई, उसके बाद ये दुपट्टा लगा दिया। पूरा वैले वाइट ले रखा, ऊपर से रेड हो चुकी है, अलग से दिखता है खून। तो गाइस पर ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से धूप पड़ रही है, उस हिसाब से मुझे ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पंजाब में आके हर किसी को करना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी गर्मी का बवाल रहता है। फिर मेरा लास्ट का जो है, ये मेरा चश्मा जादू वाला, जो मेरी शक्ल से भी बड़ा है, बट इट्स ओके। अब शक्ल बड़ी नहीं हो सकती, चश्मे तो दोनों तरह के मिलते हैं। छोटे चश्मा भी डाल के देख लिया, बड़े वाला क्यों ना डाले, क्योंकि अच्छा लगता है फेस पे। और ये मेरी फाइनल लुक है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे भूत लग रहा था, इसलिए मैं अपने हाथों से वैसे इशारे कर रही थी। तो ये मेरा एक बैग रहा, दूसरा मेरा ये स्लिंग बैग, ठीक है। और तीसरा मैंने एक हैंड बैग ले रखा है, जिसमें मैंने अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें डाल रखी है, कि जैसे मुझे कुछ घर के लिए लेके जाना हो, या फिर मुझे कुछ बीच रास्ते में खाना हो, तो मुझे बैग ना खोलना पड़े ज़्यादा। तो मैंने ये वाला काऊ प्रिंट का बैग जो मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो मैंने ये ले रखा है। तो बस इसके बाद अभी मैं अपना जो भी, ये मैंने ना रोटी रखी हुई थी गाय के लिए, तो मुझे ये देनी थी। तो मैंने ये भी पैक कर ली साथ में। रास्ते में जाते जाते जहाँ पे भी मुझे गाय मिलेगी, मैं उसको ये खाना दे दूंगी। फिर साथ में कूड़ा रहता है, जाते हुए तो कूड़ा भी फेंकना पड़ता है, क्योंकि पीछे से कोई हमारी काम वाली बाई तो है नहीं। तो अब ये कूड़ा भी लेके जा रही हूँ, और ये फेंकूंगी। फिर आगे अपने दूसरे रूम पे, यहाँ पे मैंने अपना कुछ सामान रखना था, तेल और जो भी मेरा सामान था किचन का, क्योंकि यहाँ पे और भी गर्ल्स रहती हैं। सारा सामान मैंने रख दिया है यहाँ पे लॉक करके, क्योंकि काफी दिनों बाद आना है, तो सारा सामान पहले ऑलरेडी पैक करके रख दिया है। तो क्योंकि पीजी है, तो बहुत सारी गर्ल्स रहती हैं, तो वैसे मैं ये नहीं कह रही कि कोई यूज करेगा, बट फिर भी बात हो जाती है। फिर निकल गई मैं अपने पीजी से, और घर से इतनी रिक्वायरमेंट होती है, ये लेके आओ, वो लेके आना, ऐसा लेके आना। मुझे लाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है ना, थोड़ा सफर ज्यादा बड़ा हो जाता है, बट फिर भी मैं लेके जाऊँ। नीम के पत्ते थे जो मेरी बहन को चाहिए थे, तो मैंने वो लेके यहाँ से चोरी कर लिए। मुझे बड़ी बॉर्डर लगता है चोरी करने में ऐसी चीजें, तो मैंने उठा लिए थे। फिर भी फिर मैंने सोचा यार मैं पत्ते ही तो ले जा रही हूँ, क्या बड़ा काम कर दिया ऐसा। तो बस पैदल धीरे धीरे जा रही हूँ, तो देखा गाइस कितनी तेज धूप हो रही, इसलिए मैं ऐसी बनी हुई हूँ। तो ये मेरा कोई शौक नहीं है, बस ये दिक्कत है। तो गाइस एक कुत्ता मिला, मैंने रोटी लेके आई थी गाय के लिए, गाय तो मिली नहीं, कुत्ता मिला। पहले मैंने ना खाना नीचे रखा, कुत्ते ने नहीं खाया, तो एक बंदा था इधर साथ में, वो कहते ये ऐसे नहीं करता, फिर उसकी कटोरी में इसको खाना दिया। और फिर मैं ये अपनी सड़ी हुई शक्ल बनाते हुए निकल गई, क्योंकि धूप बहुत तेज थी। उसके बाद मुझे ऑटो मिल गया, फिर ऑटो में बैठ गई, क्योंकि इसके बाद मुझे लेनी थी बस अपने बस स्टॉप से। तो बस बस का वेट करते हुए और पहुंच के अपने बस स्टॉप पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी इतना हंगामा रहता है चीजों को लेके, और इतने प्राइस, मतलब क्या बोलूं यार, जो मैं बोल भी नहीं सकती, बट चलो छोड़ो, क्यों क्या कुछ बोलूं, फालतू हंगामा हो जाएगा अगर मैं बोलूंगी। तो इतनी गर्मी थी, तो मुझे नींबूस पीने का मन कर रहा था, तो मैं नींबूस लेके आई थी साथ में। तो मैंने नींबूस पी लिया था, और उसके बाद बस यहीं बैठे बैठे मैंने दो चार वीडियोस भी बना दी थी, जो कि मैंने शॉर्ट्स डाल रखे हैं, फॉलो कर देना। और गाइस ये जो अंकल थे ना, एक ऑटो वाला, इनसे बहस कर रहा था, पता नहीं क्यों पागल सा हो रहा था वो ऑटो वाला। उसके बाद गाड़ी मैंने यहाँ से, गाइस अब किसी किसी को पता तो हो गई ब्ला ब्ला के बारे में, तो मैंने वो बुक कर ली थी। वैसे समटाइम ये सेफ नहीं होती है, पर मैं यही बोलूंगी कि अपने रिस्क पे वैसे तो अलाउड नहीं है ये चीज, पर फिर भी। उसके बाद ये देखो गाइस, हिमाचल की बाउंड्री में मैं यहाँ पे पहुंच गई। फिर मुझे कुछ खाना था, तो मैंने मम्मी के लिए चॉकलेट ली थी, और मैं खुद ही खा गई, क्योंकि मुझसे भूख कंट्रोल ही नहीं हुई। तो मैंने कुछ कुछ चीजें ले ली यहाँ से अपने लिए, और मैंने यहाँ से खाना शुरू कर दिया। फिर मैं पहुंच गई अपने बस स्टॉप
पे तो मैं यहाँ पे फिर से बस का वेट करने लग पड़ी और मेरी टांगें दुख चुकी थी, मैं खड़ी आई थी। उसके बाद मुझे मेरी बहनें मिल गई, फिर वो आई, फिर इधर से हम चल पड़े साथ में ही। तो रास्ता तो एक ही है यहाँ से, तो ये यहाँ पे चलते चलते हम लोग ये मैंने वैसे ही दिखा दिया, मैं मजाक कर रही थी। और साथ में ये देखो गाइस, गाय कैसे पड़ी है गाइस, नहीं गाइस नहीं, गाय है यहाँ पर। फिर ये देखो गाइस, कितनी सुंदर लोकेशन है, ये रास्ता घास वाला। फिर ये देखो लोग आ रहे हैं, इनकी गर्मी, इनकी सर्दियां अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, और हम लोग इधर गर्मी से तड़प तड़प के यहाँ पे पहुंच चुके हैं। फिर पहुंच के मैं घर, फिर घर की मैंने ली कुछ वीडियोस। और ये देखो गाइस, यहाँ पे लगे चोकोतरे खट्टे, जो कि हिमाचल का देसी फ्रूट है। और ये देखो गाइस, मेरे गांव के नज़ारे, मतलब नज़ारे ही नज़ारे, इतना सुंदर व्यू हो रखा था, इतना सुंदर व्यू। तो इधर मेरे चाचू ताई जी, हमारा पुराना घर, नया घर, ताई जी सबका था, और सभी यहाँ पे आ गए थे मिलने के लिए। भाई भी आ गया था और मम्मी वगैरह तो सब, हम दादी लोगों के वगैरह सब। स्वागत में यहाँ पे सारे लोग आ गए थे। फिर मैं फटाफट से अपने घर की तरफ निकल गई, क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था, और क्योंकि बहुत ज्यादा थकावट हो चुकी थी। पहले ही मुझे बस में कोई सीट नहीं मिली थी, तो मैं उस करके बहुत परेशान थी, और मेरी टांगे दुख चुकी। तो मेरा भाई यहाँ पे स्पेशली आ गया था मुझे मिलने के लिए। और आते ही हमने अपना पौधे देखे कि हमने पौधे क्या लगा रखे हैं, क्या नहीं लगा रखे हैं। तो ये देखो यहाँ पे पौधारोपण हमने कौन कौन से प्लांट लगाए, और मैंने इनकी अमानत इनको सौंप दी, नीम के पत्ते। फिर आते ही मैंने अपना मुंह धोया, और ये देखो, ये रूखा सूखा सा जो फेसवा जो बचा होता है, देखो आती कैसी काली कलूटी हो गई हो। वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर जो बात सच है वो सच है, क्योंकि ये पूरा मैल, जो कि धूल मिट्टी का कमाल और मेरे मेकअप का कमाल है। तो बस, पर चलो जो भी, अब क्या कह सकते हैं। पर बाकी का इस मजा आ जाता है खुले आसमान की, मतलब इतना खुला भी नहीं था, ठीक है। यहीं पे सामने बाहर अच्छा सा पहाड़ों का व्यू, साथ में ठंडी ठंडी हवा, और मुंह धो रहे हो तो कितना मजा आता है। तो इधर एक नंबर व्यू चल रहा था, आप पीछे देख सकते हो, मतलब टीन के पीछे वाला व्यू देखो अगर आप देख पा रहे हो तो। फिर ये मैंने ना कुछ मीशो से वो मंगवाए थे, गमले, तो अच्छे थे। और ये बर्फी, ताई जी हमारी रिटायर हो गए थे, वो टीचर थे, तो उनके रिटायरमेंट की खुशी में बर्फी, जो कंडाघाट की स्पेशल है, और खीर बनाई थी मम्मी ने, जो मेरी फेवरेट है। तो सब कुछ मेरा फेवरेट है, और यहाँ पे मुझे तृप्ति होगी खाना खा के। और ये पूड़े, क्योंकि हमारे घर में मेरी दादी, पिछले मेरे आने से पहले एक दिन पहले दादी को चबरखा था, चतुर्वार्षिक श्राद्ध, जिसको 4 साल हो जाते हैं। तो मैं तब तो पहुंच नहीं पाई थी। तो इधर देखो भाई और बहन मेरी आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उनकी कुछ डिस्कशन चल रही है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो मैं कहा चलो जो भी है करते रहो। फिर इधर देखो मेरा भाई भी स्पेशली बेचारा उधर से आया, मैंने ये स्पेशली, मतलब इतना खुश रहता है कि हम कब आ रहे हैं। इसके पहले ही जब ही मैंने उसको बताया कि हम लोग आ रहे हैं, तो ये एकदम से पहुंच चुका था घर पे। तो आज ये यहीं रहने वाला था, और इसको हमने जब भी कुछ काम बोलते तो ये सिर्फ यही कहता है, मैं थक गया हूँ। मतलब कुछ किया नहीं होता, और ये वैसे ही थक जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने खाया पिया, और यहाँ पे देखो गाइस अंधेरा हो गया था, क्योंकि मैंने लाइट नहीं जला रखी थी, तो मैं लाइट जलाने जा रही थी। और देखो कितना अंधेरा हो रखा था गाइस। और फिर बस पहुंच गए और सोने के लिए अब